Good morning, students. Welcome to online classes of Fun and Learn School. I hope you are safe and healthy. Today we will learn subject EVS, Standard 5th, Chapter 16. Who will do this work? This is part 1. So open the book and see the page number 147. Okay. सो आप देख रहे हैं ये आपकी स्टैंडर्ड 5th की चैप्टर 16 है। आपने 15 तक का सोल्यूशन वीडियो के साथ हो चुका था, कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हमारी ये न्यू चैप्टर है 16, हु विल डू दिस वर्क। आप इस पेज में स्टार्टिंग में देखिएगा कुछ पिक्चर दिख रहा है, कुछ पिक्चर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तभी हम स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हैव यू सीन सच स्किन अराउंड यू। क्या आपने अपने आसपास ऐसे पिक्चर देखे हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है? क्या आप अपने घर के आसपास या कहीं पर भी ऐसा इलाका देखा है जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, आप अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने घर के रास्ते पे, सड़कों पे या फिर नालियों में इस तरह के कचरा जमा होते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। हम सभी अपने घर के अंदर साफ़ सफाई तो क्या करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है जो घर के बाहर जो गंदगी जमती है उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या यह जिम्मेदारी केवल साफ़ सफाई करने वाले की होते हैं या हम सब की? क्या आपने इस तरह की सिंक को देखा है जो यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में? इस तरह की सिंक आपने देखा है जिस कचरे के ढेर के आसपास हम जाना भी नहीं चाहते हैं। हम ऐसे कचरे के पास बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं, पर उसी कचरे के ढेर से कुछ लोग अपने हाथों से साफ़ सफाई करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब यहाँ पे अपने हाथों से साफ़ सफाई कर रहे हैं, अपने हाथों से साफ़ सफाई करते हैं। और इस तरह के साफ़ सफाई करना ही एकमात्र का काम है। वही कचरा जो हमने ही फैलाया हुआ है, जो कचरा हम फैलाते हैं वही ये लोग साफ़ करते हैं। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उन लोगों के बारे में सोचा है जो ऐसे कामों के लिए राज़ी हो जाते हैं? आप अंदाज़ लगा सकते हो ऐसे कामों के लिए क्यों राज़ी हो जाते होंगे। या तो उन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की होगी, उस टाइप का उनके पास नॉलेज नहीं होगा कुछ वर्क करने के लिए, या फिर बस इनकम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो इस तरह के काम करने के लिए वो राज़ी हो जाते हैं। तो कोई भी इंसान ऐसे कचरे के काम करना नहीं चाहता है। ओके, तभी हम देखेंगे यहाँ पेज में, यहाँ पे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर थॉट टू पीपल हु डू दिस वर्क, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी सोचा है या काम करना लोगों को कैसा लगता होगा। फिर है यहाँ पे, वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड्स ऑफ वर्क। लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? तो आपको पता चला ऐसे काम लोगों को क्यों करने पड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए। अगर वो पैसे कमाएंगे नहीं तो वो खाना कैसे खाएंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, नेक्स्ट पेज में पिक्चर देखेंगे। ओके, यहाँ पे आपने देख लिया, अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पेज में क्या है, आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब, हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। हमारे साथियों ने कुछ सफाई काम करों से बातचीत की है, ये हैं उस बातचीत के कुछ हिस्से। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट से पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंस वेयर हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। आप कब से ये काम कर रहे हैं? ओके, तो यहाँ पे है अबाउट 20 ईयर्स सिंस इज कम्प्लीट माई स्टडी। तो वो बता रहे करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई ख़त्म हुई। सोचिए, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी वो ये काम कर रहे हैं। ओके, पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको इस तरह के कचरे के काम करना पड़ रहा है। Why did you not study further? You could have got some other job. आगे क्यों नहीं पढ़ाई किया आपने, कुछ और काम मिल जाता। तो यहाँ पे नेक्स्ट कह रहे हैं, You need money for study and even after that most of our people continue to do these kinds of work. तो यहाँ पे पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। ओके,
तो व्हाट डू यू मीन, यहाँ पे पूछते हैं उसका मतलब क्या हुआ। तो आंसर देते हैं, सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क इवन आफ्टर गेटिंग ए कॉलेज degree, our people do not get any others kinds of job, so they have to do this work. अब दादाओं से उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादा तरह से लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो यही काम कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे से वाई इज़ डैट सो, ऐसा क्यों। यहाँ पे दैट इज़ द वे इट इज ए इन द इंटरेस्ट सिटी, ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड्स ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी, इट हैज़ ऑलवेज बीन सो। ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ओके, फिर यहाँ पे राइट में देखेंगे, यहाँ पे टॉक विथ पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और आपको लिखनी है। ओके, तो यहाँ फर्स्ट है, सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, वे कब से यह काम कर रहे हैं। सेकंड है, हाउ मच हैव दे स्टडी, कहाँ तक पढ़े हैं। ओके, थर्ड है, क्या उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश की, हैव दे ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क। फिर यहाँ पे है, डिड द एल्डर्स इन द देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे। फिर लास्ट है, व्हाट काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, उनको इस काम में क्या परेशानियाँ आती हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन थे, भी हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। तो यहाँ पे पेज में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग, लिस्ट एनी 5 और दिस। इस पिक्चर में किस तरह के काम किए जा रहे हैं, 5 कामों के नाम आपको लिखना है। तो आपको इस पिक्चर को एकदम नोटिस करके देखना है, यहाँ पे क्या क्या वर्क चल रहा है। आप पिक्चर देख के जान सकते हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, तो आपको पूरे पिक्चर देखकर आपको 5 चीज़ बस बताना है इसमें क्या क्या यहाँ पे काम हो रहा है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए कुछ घर की कामें हो रही हैं, फिर तो कुछ खाना बनाने का भी काम हो रहा है। यहाँ पर कपड़े को प्रेस किया जा रहा है। इस तरह से सारे इस पिक्चर को देखकर आपको 5 काम के बारे में आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके, फिर यहाँ पर है, इफ़ यू वेयर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब सो इन दिस पिक्चर विच वुड यू चूज वाई। अब इस पिक्चर में दिखाए गए कामों में से कोई 5 काम तुम्हें करने हैं, जो तुम कौन कौन से काम चुनोगे और क्यों। ओके, अब आपको इस पिक्चर को देख के आपको 5 काम ऐसे ढूंढने हैं, तो आप उस काम को ढूंढ रहे और क्यों चुन रहे वो आपको बताना है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, विच 5 जॉब वुड यू नॉट चूज वाई। इनमें से कौन से 5 काम तुम नहीं चुनोगे। अब इस पिक्चर में से कौन से 5 काम आप नहीं चुनेंगे वो आपको बताना है। ओके, अभी यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कस में हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज में। फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क ऑफ जॉब डू पीपल नॉट वांट टू डू वाई। तुम्हारे समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते हैं और क्यों। ओके, फिर यहाँ पे, सो हु डज दिस काइंड्स ऑफ वर्क, वाई डू पीपल डू दिस काइंड्स ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। फिर इस तरह के काम कौन करता है, ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। ओके, अब यहाँ पे इमेजिंग में देखेंगे, यहाँ पर भी आपको इस पिक्चर देख रहे हैं।
पिक्चर देख के अंदाज लगा सकते हैं क्या चीज़ की पिक्चर है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ़ नो बॉडी did this work, if nobody clean up the garbage laying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? Think of some way, machines or other things, so that people would not have to do the work they do not like to do. Draw a picture of what you thought. यहाँ पूछा जा रहा है अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा। यदि 1 हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा। कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम करना पड़े। आपने सोचे गए तरीकों के पिक्चर बनाकर आपको यहाँ पे दिखाना है। ओके, तो आप ये पिक्चर देख लिए होंगे, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे है, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन। यस, मेनी पीपल हैव ट्राइड, पीपल आर ट्राइंग एवन टुडे, बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस। वन सच ए पर्सन वाज महात्मा गांधी। गांधी जी हैड ए फ्रेंड Mahatma Devbhai Desai. Son Narayan also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is from Naipa's books. क्या ऐसे हालत बदलने की कोशिश किसी ने की? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। ओके, तो आपने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ जाने होंगे। अब हम यहाँ पे पार्ट 1 समाप्त करेंगे। अब हम सेकेंड डे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।